पीएमएलए के केस में जमानत मिलने का मतलब होता है कि आप निर्दोष हैं। आप नेता रीना गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो ट्रायल कोर्ट के अपने शब्दों में, और मैं ये पढ़ के सुना रही हूं कि ट्रायल कोर्ट की जज ने क्या कहा। उन्होंने कहा देयर इज नो मनी ट्रेल, कोई मनी ट्रेल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रही है, ईडी इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। ये सारे ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में ये सब लिखा है। जिसको भी मौका मिले हर किसी को ट्रायल कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ना चाहिए, इतना स्ट्रांग जजमेंट है। और अब 2 साल से आप सब लोगों को भी पता चल गया है कि पीएमएलए के केस में बेल मिलने का मतलब है कि आपकी एक तरीके से निर्दोष होना साबित हो चुका है, क्योंकि जज तभी बेल देते हैं जब जज को इस बात पे पूरा भरोसा है कि सामने वाला निर्दोष है। ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल जी को जज मिली, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड तक नहीं हुआ, ईडी भागी भागी चली गई हाई कोर्ट में उसके खिलाफ स्टे मांगने। तो इस तरह से द्वेषपूर्ण भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सो कॉल्ड प्रीमियर एजेंसीज काम कर रही हैं, ईडी और सीबीआई। अब सीबीआई का केस देखिए आप। सीबीआई ने 14 महीने पहले 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल जी गए, पूरे दिन पूछताछ हुई, जो सवाल पूछे गए जवाब दिए गए। उसके बाद 14 महीने तक सीबीआई सो कॉल्ड प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सोती रही। उन्होंने ना केजरीवाल जी को कभी बुलाया, ना सवाल जवाब किया, कुछ नहीं किया। जब मोदी जी को यह समझ में आ गया कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल जी की रेगुलर बेल पे मोहर लगने वाली है, तो फिर से सीबीआई को एक्टिवेट किया गया। सीबीआई को बोला गया अब किसी भी केस में फटाफट अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करो। तो 14 महीने से जो सीबीआई सोई हुई थी, जिस सीबीआई ने 14 महीने पहले केजरीवाल जी को गवाह के रूप में एज अ विटनेस बुलाया था, कब उस गवाह को उन्होंने अक्यूज बना दिया और फिर से केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।